हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। आज बात करेंगे कि जो पिछले वर्षों में आरओ का एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ क्या रही है। जो आरओ और एआरओ का हुआ है, जैसे 2016 की बात करेंगे, 17 की बात करेंगे और 21 की बात करेंगे। ये देखेंगे कि प्री और मेंस दोनों में कट ऑफ क्या रही है और हमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, हमें क्या टारगेट रखना चाहिए, ताकि हम आरओ एआरओ की जो परीक्षा है उसको हम आसानी से क्लियर कर सकें। तो आइए पहले हम देखते हैं कि इसका जो कट ऑफ है 2016 का क्या रहा था। ये देखेंगे प्रीलिम्स का, ये है आपका आरओ का है, ठीक है। जो रिव्यू ऑफिसर हैं आरओ, इसे आप समीक्षा अधिकारी बोलते हो और एक बोलते हो सहायक समीक्षा अधिकारी। तो हम बात कर रहे हैं आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी की 2016 में कट ऑफ क्या रही थी। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी रही थी 129 नंबर। ये कितने क्वेश्चनों में, ये जो आपको 200 का नंबर का क्वेश्चन, 200 नंबर का होता है पेपर जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये बात आपको पता होगी, ठीक है। तो आपकी जो कट ऑफ गई थी, जो जनरल कैटेगरी कितनी गई थी, 129 नंबर, और ओबीसी की 132 और एससी की 117 और एसटी की 102 और फीमेल की गई थी 122, क्योंकि 2016 में ईडब्ल्यूएस नहीं आया था। उसके बाद बात करते हैं जो 2017 में आरओ की क्या कट ऑफ गई थी। तो 122 किसकी गई थी, जनरल की गई थी, और जो ओबीसी की भी 122 थी और एससी की 105 थी, और एसटी की बात करें तो 84 नंबर गई थी, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो कितनी गई थी, 112 गई थी। अब बात करें कि 2021 का जो आरओ का प्रीलिम्स हुआ था, उसको आपको बता दें कि इसमें क्या हुआ था ना, कि आयोग ने ऑफिशियली तौर पर कट ऑफ जारी नहीं किया था। यह एक अनुमान के आधार पर बात बताई गई और आरटीआई दायर करके इस जानकारी को हासिल किया गया था। तो जिसमें बताया जा रहा था कि जनरल की जो कट ऑफ थी वह 125 से 127 गई थी, ठीक है। और ओबीसी की कितनी, 125 से 127 गई थी। और बात करें एससी की वह 110 से 12 नंबर गई थी, और एसटी की 90 से 92 नंबर गई थी, और फीमेल की 112 से लेकर आपकी 115 नंबर गई थी। ये थी किसकी कट ऑफ, ये थी आपकी आरओ की कट ऑफ, ठीक है। रिव्यू ऑफिसर की, जिसे आप समीक्षा अधिकारी बोलते हो। आपका 200 में से अगर जिन भी व्यक्तियों का 129 नंबर बन रहा होगा या 129 क्वेश्चन सही होंगे, वह प्रीलिम्स क्वालिफाई था 2016 में। और 122 प्रश्न अगर 2017 में बन रहे तो आप क्वालिफाई थे, और 125 से लेकर 127 क्वेश्चन बन रहे थे तो आप 2021 में आप क्वालिफाई थे। ये था 2016 आरओ का कट ऑफ, ठीक है। अब देखते हैं एआरओ का कट ऑफ क्या था, ठीक है। अब बात करेंगे जो एआरओ है, एआरओ में क्या कट ऑफ गई थी। तो एआरओ में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तभी आप इसको, इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अदरवाइज़ आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। प्लस इसमें टाइपिंग भी होती है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ इसकी डिमांड्स है, उसको अगर फुलफिल करते हो तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो कट ऑफ गई थी, इसकी थोड़ा कट ऑफ कम गई थी। तो 2016 में इसकी जनरल कट ऑफ गई थी 127 नंबर गई थी, ठीक है। और 2016 में ही जो ओबीसी कितनी गई थी, 127 नंबर भी ओबीसी की भी गई थी, एससी की 117 नंबर थी, और एसटी का डाटा नहीं दिया गया था। और फीमेल कितनी गई थी, 120 नंबर गई थी। वहीं बात करें 17 में जनरल की 85 नंबर गई थी, और ओबीसी की 71 नंबर गई थी, एससी की भी 71 नंबर गई थी, और एसटी की 60 नंबर गई थी, और जो महिलाएं हैं फीमेल की, उनकी 80 नंबर गई थी। और आपको पता है 21 का डाटा उपलब्ध नहीं था, क्योंकि आयोग ने ऑफिशियली तौर पर इसका आंसर ऑफिशियल तौर पर इसकी कट ऑफ जारी नहीं की थी। और यह आपके 200 में से 200 मार्क्स में से अगर आपके 127 नंबर बन रहे थे या 127 क्वेश्चन बन रहे थे तो अब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई गए थे, ठीक है। यह थी आपके प्रीलिम्स की बात। अब बात करते हैं मेंस की बात, ठीक है। जो मेंस होता है, आपको बता दें, जो इसका मेंस होता है वह 400 नंबरों का होता है। अगर बात करें 2016 में अगर जिनका भी जनरल कैटेगरी के हैं 257 नंबर बन रहा था, तो वह मेंस में वह पास हो गए थे, ठीक है। और ओबीसी कितनी गई थी, 248 नंबर, एससी की गई थी 237 नंबर, एसटी की 226 नंबर, और फीमेल की कितनी गई थी, 246 नंबर। ये कब की है, 2016
आर.ओ. मेंस की है, ठीक है। अब बात करें 17 के 2017 में, तो जो जनरल कैटेगरी उसकी गई थी 278 गई थी, और ओबीसी की कितनी गई थी 272, ठीक है। और एससी की बात करें तो 257 गई थी, और एसटी की बात करें तो 241 गई थी, और फीमेल की कितनी गई थी 268 गई थी। और ये जो कट ऑफ दी गई है किसकी, यह भी जो है एक अनुमान के आधार पर है, जिसमें मैं आपको पहले ही बता दिया कि 2021 में क्या आयोग ने जो है ऑफिशियल तौर पर कट ऑफ जारी नहीं किया था, ठीक है। तो जो है इसकी जो जनरल कितनी थी, तो वह थी आपका 256 नंबर, ओबीसी की 249 नंबर, ठीक है। और एससी की कितनी थी 238 नंबर, और एसटी की जो डाटा उपलब्ध नहीं था, और फीमेल की थी 249 नंबर। ये थी आपकी आर.ओ. मेंस की कट ऑफ थी, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो ए.आर.ओ. मेंस का कट ऑफ किया गया था। तो जो बात करें ए.आर.ओ. मेंस का, तो इसमें भी आपका 400 नंबरों का ये मेंस हुआ था, ठीक है। 400 में से अगर आपने जो है 215 नंबर आपने पाए थे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 2016 में, तो आप जो है मेंस क्वालिफाई थे। और ओबीसी के लिए 201 गई थी, ठीक है। और फीमेल की जो है 201 फीमेल की भी गई थी। और बात करें 2017 में, तो 216 गई थी, ठीक है, मेंस की, ए.आर.ओ. मेंस की। और ओबीसी की 169 गई थी, और एससी की 100 जो है अब की कितनी गई थी 77 गई थी, ठीक है। और फीमेल की 181 गई थी, ठीक है। और वहीं बात करें कि 2021 में, तो आपको पता है इसका डाटा उपलब्ध नहीं था, तो इसकी अनुमान था कि 284 गई थी, ठीक है। तो आपको टारगेट कितना रखना चाहिए अगर आप आर.ओ. दे रहे हो, ए.आर.ओ. दे रहे हो। अगर देखो, अगर आप जो है परीक्षा में ये सब प्रीलिम्स दे रहे हो ना, प्रीलिम्स अगर जैसे कि 2023 का प्रीलिम्स होने वाला है, 2023 का, और ये अनुमान है कि जो है आपका मई या जून में हो जाएगा, तो आपको कम से कम 200 प्रश्नों में से कितने प्रश्न करने चाहिए प्री में, और 400 मार्क्स में जो है कितने मार्क्स जो है मेंस में होना चाहिए, ताकि आप जो है सेलेक्ट हो जाएं। तो कम से कम अगर आप जो है प्रीलिम्स में अगर आप 200 प्रश्नों में से, जिसमें से आपका 140 जीएस होता है, प्लस 60 जो होता है वो आपका हिंदी होता है, ठीक है। ये तो हिंदी आपको पता है लगभग सबकी बेहतर होती है, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी हिंदी अच्छी नहीं होती है, बाकी सबकी बेहतर होती है। तो अधिकतर फाइट जो होती है वह कहाँ होती है, वह होती है जीएस में। अगर आप जीएस में 140 में कम से कम आप यहाँ पे 90 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम अगर आप यहाँ पे 55 क्वेश्चन अगर कर देते हैं यहाँ पे हिंदी में, तब जाके आपकी कितना हो जाता है 9 5 14 145 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो यानी 145 नंबर हो गया। तो अगर आप 140-45 के अंदर हैं, आप जो है 140 अगर या जनरल कैटेगरी के हैं, तो यदि आप अगर 200 में से अगर आप 130 से लेकर 40 तक नंबर पा जाते हैं, या 130 से 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, 140 क्वेश्चन कर देते हैं या 130 क्वेश्चन करते हैं, तो आप जो है कट ऑफ में को जो है पार कर सकते हैं। ये थी प्री की बात, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में देखो कि जो पिछले ईयर का ट्रेंड रहा है कि अब 400 नंबरों में कम से कम अगर आपके 270 प्लस हैं, क्योंकि इस बार जो है सीट भी ठीक ठाक है और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आप 270 प्लस करते हैं 400 में, तब जो है आप जो है एक सिक्योर जो है स्थिति में, सिक्योर जोन में रहेंगे। आर.ओ. की मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, प्री की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्री होता है वो 200 नंबर का होता है, और जो आर.ओ. का मेंस होता है वो 400 नंबरों का होता है। अगर आप मेंस में अगर इतना क्वेश्चन मतलब इतना नंबर लाते हैं, 270 प्लस लाते हैं, तो आप जो है सिक्योर स्थिति में रहते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना कि अगर आपने हिंदी अगर देखो जो है इसमें मेंस में क्या होता है ना आर.ओ. का, इसमें आपने जैसे हिंदी अच्छी से कर लिया, ठीक है, कंप्यूटर का भी आता है, ठीक है, आपका इसमें ऐसे भी आता है लिखने को होता है, और जो है जीएस भी आता है। अगर आप इन सारे सेगमेंट को अच्छे से अगर करते हो, तो आप 270 प्लस स्कोर जो है कर सकते हो, ईजिली से कर सकते हो। देखो रीज़न क्या है कि मेहनत तो करनी पड़ी है, अगर मेहनत नहीं करोगे चीज़ें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ होता है। अगर आप मेहनत करोगे तो 270 चीज़ें नंबर जो है आपकी 400 में से आराम से आ जाएगा। तो ये थी जो है 2016 से लेकर 2021 तक की आर.ओ. और ए.आर.ओ. प्री प्लस मेंस की कट ऑफ के बारे में पूरा डिटेल में
जो है मैंने आपको बता दिया है कि क्या कट ऑफ थी, ठीक है। आने वाले समय में क्या कट ऑफ जो है जाएगी, इसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये है कि आप जो है कम से कम जो है 130 से 40 प्रश्न करिए जो है, जो आप प्री में, और 270 नंबरों का टारगेट लेके चलिए जो है आपका मेंस में, जो कि 400 में से, तो आप जो है एक सेफ जोन में रहेंगे, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।